रामपुर गांव में गुप्ता परिवार रहता था। घर में गुप्ता जी अपने बेटे श्याम और बहू राधिका के साथ रहते थे। कुछ समय पहले ही श्याम की शादी राधिका से हुई थी। राधिका बहुत पढ़ी लिखी थी, जबकि श्याम बिल्कुल गंवार था। इसी वजह से राधिका को बहुत गुस्सा आया करता था कि उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी गंवार के घर में करा दी है। ऐसा गंवार पति मिला है, ना ही उसे कुछ पढ़ना आता है और ना ही किसी बात की समझ है। अब मेरी सहेली शहर से आ रही है मुझसे मिलने, और अगर उसको पता चला कि मेरा पति गंवार है तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपने गंवार पति को मैं खेत भेज देती हूँ। राधिका अपने पति श्याम से, सुनो, मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं। तुम अपना गंदा मुंह लेकर मेरी सहेलियों के सामने मत आना। राधिका की ये बात सुनकर श्याम को बहुत बुरा लगता है कि उसकी पत्नी उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और उसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में भी शर्म आती है। फिर भी श्याम चुपचाप राधिका की बात सुन लेता है। ठीक है राधिका, मैं खेत चला जाता हूँ। तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। मैं तुम्हारी सहेलियों के लिए खेत से अमरूद ला कर देता हूँ। अरे गंवार आदमी, मुझे तुम्हारी क्या मदद चाहिए होगी? तुम गंवार मेरी क्या मदद करोगे? जाओ यहाँ से। श्याम उदास होकर वहाँ से चला जाता है और कहता है, राधिका को मेरी वजह से बहुत दिक्कत होती है। बेचारी मेरे कारण हमेशा शर्मिंदा होती है। श्याम के पिता गुप्ता जी ने अपनी बहू की सारी बातें सुन ली थी। उन्हें अपने बेटे श्याम के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी बहू श्याम के साथ कैसा व्यवहार करती है। वो अपनी बहू से बात करने जा ही रहे थे कि तभी उसकी सहेली आती है। हाय राधिका, कैसी है तू? हेलो मीना, मैं ठीक हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। मीना राधिका के ससुर गुप्ता जी को देखते हुए कहती है, सुनो अंकल, मेरा सामान गाड़ी से निकाल दो, मेरी कार बाहर खड़ी है। गुप्ता जी मीना की बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं, पर वो मीना की मदद करने के लिए सामान ले आते हैं। मीना राधिका से कहती है, अरे राधिका, कैसा नौकर है तेरा? काम चोर कहीं का, कोई काम वाम करता है कि नहीं? राधिका अपने ससुर की बेइज्जती होते हुए देखती है, पर अपनी सहेली को सच्चाई नहीं बताती कि वो उसके ससुर हैं और सहेली के साथ ठहाके लगाती है। इतने में श्याम राधिका और मीना की बातें सुन लेता है और अपने पिता के बारे में इतना भला बुरा सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता जैसे पिता के लिए अब शब्द बोलने की, और तुम मेरे पिता को नौकर बोल रही हो? राधिका डर जाती है और श्याम से कहती है, तुम कैसे आए? तुम्हें तो कहा था ना कि शाम तक घर मत आना। श्याम राधिका को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पिता जैसे आदमी के लिए अपनी सहेली के साथ मिलकर मजाक बनाते हुए? अरे राधिका, ये कौन है और तुमसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये वो मीना, ये क्यों राधिका, तुमने अपनी फ्रेंड को बताया नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूँ? तुम्हें मेरी जितनी इंसल्ट करनी थी कर ली, पर मेरे बाबूजी के साथ ऐसे व्यवहार के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। चली जाओ इस घर से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती आगे से कभी नहीं होगी। जो पढ़ी लिखी लड़की बुजुर्ग की इज्जत नहीं कर सकती, उन्हें सम्मान नहीं दे सकती, उस पढ़ी लिखी लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उससे अच्छा तो मैं अनपढ़ ही सही। क्या श्याम ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।